डी फार्मा के लिए एक क्वेश्चन आया कि सर डी फार्मा के एग्जाम में बैक बहुत लगती है, इसे पास कैसे करें, हाउ टू क्लियर डी फार्म एग्जाम विदाउट बैकलॉग्स। ये बात सुन के भाई जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट के मन में ये ख्याल आता है, बैचलर वाले भी अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं, लेकिन डी फार्मा वाले ज्यादा करते हैं। डी फार्मा वाले क्यों करते हैं? अच्छा, डी फार्मा के इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन इनका क्या है, हाउ डू आई क्लियर डी फार्म एग्जाम विदाउट बैक। ठीक है, बिना बैक के हमको एग्जाम कैसे क्लियर करना है। अब इनके क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि आपको बिना बैक के एग्जाम क्लियर करने के लिए करना क्या होता है। देखिए, डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर क्लासेस नहीं कर पाते हैं। अब जो प्रॉपर क्लासेस नहीं किए हैं उनके सामने ये समस्या सबसे पहले आती है। किनके सामने आती है? जो प्रॉपर क्लास नहीं किए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर क्लास करने के बाद भी इस समस्या से जूझते हैं, उनके सामने ये समस्या रहती है कि एग्जाम क्लियर कैसे करना है, क्योंकि सेमेस्टर वाइज आपका है नहीं, एक साल का सिलेबस है। एक साल का सिलेबस पढ़ते पढ़ते बच्चा जो पहली दूसरी यूनिट पढ़ा है, पहला दूसरा चैप्टर जो पढ़ा है, लास्ट आते आते उसको भूल जाता है, शुरू वाला भूल जाता है और लास्ट वाला याद रह जाता है। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको ध्यान देना होता है सबसे पहले आपके सिलेबस पे, आपका सिलेबस क्या कहता है। ठीक है, तो जब डिप्लोमा के सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, सिलेबस प्लस आपका क्या आ जाता है, एग्जाम पैटर्न। ठीक है, जब सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सिलेबस को यहाँ पे साइड में रखिए, क्योंकि सिलेबस बुक से देखने वाली चीज है, आप आराम से देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करने वाला, कुल मिला के आपका जो ये क्वेश्चन है, हाउ डू आई क्लियर डी फार्म एग्जाम विदाउट बैकलॉग्स। अगर आपको बैकलॉग से डर लगता है, विदाउट बैकलॉग आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पे मैं बात करने वाला हूं। तो इसके समाधान के लिए मैं आपको बताने वाला हूं इसका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, अब देखिए, डिप्लोमा का जो एग्जाम होता है, इसके एग्जाम पैटर्न के लिए क्वेश्चन पेपर की बात करता हूं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अब जब क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो इसका क्वेश्चन पेपर क्या होता है, सेक्शन ए। सेक्शन ए 30 मार्क्स। अभी कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसकी भी बात करूंगा। 30 मार्क्स। सेक्शन बी 30 मार्क्स। सेक्शन सी 20 मार्क्स। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 30 प्लस 30 प्लस 20 80 मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स। अब आपका जो एग्जाम होना है वो 80 मार्क्स का होना है। 20 मार्क्स 20 मार्क्स जो आपके हैं वो इंटरनल हैं, प्लस 20 इंटरनल। ठीक, तो इसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। जैसा आपका बिहेवियर आपके कॉलेज के प्रति, आपके कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनके प्रति, उसमें से आपको 20 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उस पर ज्यादा बातें नहीं करूंगा। कुछ लोगों का अलग ही कमेंट आता है कि कैसे रिकमेंड करें, टीचर्स क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेरा मानना है जहां तक आपका जैसा बिहेवियर वैसा आपका 20 मार्क्स। ठीक है, तो इस 20 मार्क्स को अगर हम छोड़ दें हमारे पास बचता कितना है, 80 मार्क्स। अब इस 80 मार्क्स में आपको लाना कितना है, केवल 21 मार्क्स। ठीक, आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए 80 में कितना लाना है, 21। आउट ऑफ 80 यू हैव टू गेन ओनली 21 मार्क्स। ठीक है, प्रति सब्जेक्ट में आपको केवल 21 नंबर पाना होता है पास होने के लिए। अब इस 21 नंबर के लिए आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा सेक्शन ए 30 मार्क्स। 30 मार्क्स में आपके 6 क्वेश्चंस करने होते हैं 5 मार्क्स के। ठीक, 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 5 नंबर। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ये जाहिर सी बात है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। कैसे क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट
आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आपको क्या लिखना होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपको अगर केमिस्ट्री से कुछ पूछा गया है, केमिस्ट्री से किसी मेडिसिन के बारे में पूछा गया प्रॉपर कि आप एक मेडिसिन के बारे में लिखो। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स के बारे में आपसे पूछ रहा है, एंटीबायोटिक्स विथ एग्जांपल, विथ एग्जांपल। अब एंटीबायोटिक के बारे में अगर विथ एग्जांपल पूछ रहा है या फिर एंटीसेप्टिक पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सिंपल सा है एकदम, ठीक है। इंट्रोडक्शन, एंटीबायोटिक या एंटीफंगल जो भी है वो होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन आपको देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद आप क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल उठाएंगे, कोई भी एक मेडिसिन उठाते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आपका क्या लिखना है, स्ट्रक्चर अगर आप बना सकते हैं तो सही है, ज्यादातर स्ट्रक्चर नहीं पूछता है, तो आपको क्या लिखना होता है, आईयूपीएसी नेम, ठीक, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम के बाद आप इसका क्या लिखेंगे, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब जब केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो सिंपली केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, कोई भी एक केमिकल टेस्ट कि हमने जो मेडिसिन लिया है अगर उसको किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, पर्टिकुलर केमिकल रहता है, तो उस केमिकल के साथ ये कौन सा कलर रिएक्शन देगा, सिंपल सी बात, कलर रिएक्शन। फिजिकल टेस्ट में हम क्या देखते हैं, कलर ऑर्डर एंड टेस्ट, कलर ऑर्डर टेस्ट, ऑर्डर नहीं ऑर्डर होता है, ओडीओ यूआर, टेस्ट, कलर ऑर्डर टेस्ट। इतनी चीजें लिखने के बाद आपको क्या लिख देना है, यूज। किसी भी मेडिसिन का आप 2-3 यूज ही लिख सकते हो, और कितना लिखोगे, तो इतना आपको लिखना ही लिखना होता है। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए जब इतना आपको लिखना है, अगर आप इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन किसी भी एंटीबायोटिक के बारे में, मान लीजिए एंटीबायोटिक पूछ रहे हैं कि एंटीबायोटिक क्या होता है, तो आप सीधा से लिख सकते हैं भाई, प्रतिजैविक औषधियां ऐसी होती हैं जो किसी भी सूक्ष्म जीव को किल करने के लिए या फिर उसकी ग्रोथ इनहिबिट करने के लिए दी जा रही हैं, सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया आपका। क्लासिफिकेशन, जिस क्लास का पूछा है उस क्लास का आप क्लासिफिकेशन लिख दीजिए, नहीं आता है मेडिसिन 2-4 आता है वही लिख दीजिए। उसके बाद जो आप एग्जांपल ले रहे हैं उस एग्जांपल का केमिकल प्रॉपर्टी एक ही लिखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर ऑर्डर टेस्ट, यूज। इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है 5 नंबर में, ये आपका 5 मार्क्स का हो जाता है। एक सेक्शन में आपको 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 7 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं, सभी क्वेश्चन के बराबर मार्क्स होते हैं, तो सिंपल सा पैटर्न है। पहला आपका हो जाता है सेक्शन बी, जो आता है सेक्शन बी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं 10x3, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाता है, 10 मार्क्स का। अब इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, जब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आपको इतना लिखना है, तो 10 मार्क्स में आपका ब्रॉड हो जाएगा। और जब ये ब्रॉड होता है तो इसमें 2 मेडिसिन एक साथ पूछ सकता है, 2 मेडिसिन एक साथ अगर नहीं भी पूछता है तो कोई भी क्लास उठाएगा, उस क्लास का पूरा क्लासिफिकेशन डिटेल में पूछ लेगा, क्लासिफिकेशन आपको पूरा बताना पड़ेगा। 2 मेडिसिन पूछ रहा है, मेडिसिन बताना पड़ेगा, जो मेडिसिन इसमें पूछेगा उसका आपको स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर प्लस ऑल डिटेल्स ऑफ मेडिसिन। तो इस तरह से आपके 30 नंबर के 1 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सेक्शन आता है 20 मार्क्स वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका नंबर कटेगा, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका नंबर कटेगा। 10 में 10 कभी नहीं मिलता है, 5 में 5 कभी नहीं मिलता है, 5 में 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, हो सकता है आपने सही नहीं लिखा तो 2 भी मिलेगा। 10 में आपको 6, 7, 8 इतना मिल सकता है, उससे ज्यादा कोई नहीं देता है जनरली, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने कॉपी चेक किया, तो मैं भी जनरली वही करता हूँ। तो आउट ऑफ 10 आपको कभी नहीं मिलता, 10 में 10 तो कोई नहीं देता है जल्दी, इतना अच्छा कोई नहीं लिखता है कि 10 में 10 पा जाए। अब जो ये 20 मार्क्स वाला पैराग्राफ है, ये जो 20 मार्क्स वाला सेक्शन है, इसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ। अब देखिए 20 मार्क्स कितना रोल प्ले करता है आपके पास होने के लिए, इसका क्या रोल है सेक्शन सी का। जब आप सेक्शन सी की बात करते हैं 20 मार्क्स का, तो ये 20 मार्क्स कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। इस 20 मार्क्स में फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, सबसे पहले फिल
इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स जैसा अगर क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर का ही होगा, 1 मार्क, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। 1 नंबर का क्वेश्चन है यार, 1 नंबर में 1 नंबर कितना काटेगा आदमी, 1 का 1 ही मिलेगा आपको, एकदम सिंपल सा है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क्स मिलेगा। यही अगर इसकी जगह फिल इन द ब्लैंक्स नहीं देता है तो कभी कभी क्या देता है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछ लेगा, छोटा सा क्वेश्चन, किसी चीज का एग्जाम्पल पूछ लिया, एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल देना, आपने एग्जाम्पल बताया, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कितना काटेगा, 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, या मे बी 20 मार्क्स में आपके 10 क्वेश्चन हो सकते हैं 2 मार्क्स के, ठीक है, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कोई क्या ही काटेगा, अगर आपने सही लिख दिया एग्जैक्ट आपको 2 नंबर मिल जाता है। इस सोचिए इस 20 नंबर से अगर आप इधर 20 नंबर में से 10 ला रहे हैं, ठीक है, आपके पास कितना बच रहा है, 60, 60 में से आप 11 भी ला लिए तो 10 और 11 21 नंबर आपका हो गया, आप पास हो गए बड़े अच्छे से। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो कॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, क्लास नहीं कर पा रहे हैं, जिनको केवल पास होने वाली कंडीशन है, उनके लिए बता रहा हूँ, केवल आपको लाना कितना है, 10 प्लस 11, 60 नंबर से आप 11 पकड़ लो, 20 से आप 10, इतना टारगेट बना के चलो कि ये जो सी सेक्शन है ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको करने ही करने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हो आप पास हो जाओगे आराम से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाते हो, यही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, छोटे छोटे, कोई डिटेल में नहीं पूछता है कुछ भी, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर देने। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं, स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं, प्रॉब्लम इनके सामने क्या आती है। ये जो 20 मार्क्स है ना, 20 मार्क्स आपके पास करवाने वाले मार्क्स होते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी 20 मार्क्स को पीछे छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं जो पास करवाने वाला है, फोकस किस पे करते हैं, 10 नंबर वाला क्वेश्चन, 10 इंटू 3, 3 क्वेश्चन करेंगे हमको 30 नंबर मिल जाएगा, 3 क्वेश्चन करेंगे 30 नंबर जोड़ लेंगे, हमारा 30 नंबर का तो हो गया। कभी नहीं मिलता है भाई, 30 में 30 तो कभी मिलता ही नहीं है। अगर बहुत अच्छा लिख दिए ना तो मान लो 30 में तुमको 20 नंबर मिल जाएगा, 22 नंबर मिल जाएगा, इससे ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता है। 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है 5 इंटू 6, 30 मार्क्स, आप इसके लिए मेहनत करते हो। 5 में 5 तो कोई लिख नहीं पाता है, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं लिखते हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं लिख पाता, लिखते हैं लेकिन बहुत कम है। 5 में अगर आपने 4 क्वेश्चन किया 20 नंबर का, तो 20 में आपको कितना मिल जाएगा, 16, 14, 12 या फिर 10, यही रेशियो होता है, 16 या फिर 18, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। तो आप 30 नंबर के लिए मेहनत करते हो, लाते कितना हो, 18, 30 नंबर के लिए मेहनत करते हो, लाते कितना हो, 20। लेकिन यहाँ अगर आप 20 में मार्क्स का क्वेश्चन कर गए ना, 20 मिल जाएगा भाई, 100% रिटर्न है। तो आप फोकस किस पे करो, इस पे, पास करवा देगा। अगर आपको पास होने की समस्या है तो आप इस पे फोकस करो, पास हो जाओगे। अब क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ये 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमें तैयार कहाँ से होंगे, ठीक है ना। जनरली आपके पास नोट्स भी नहीं होती है, बुक्स भी नहीं होती हैं, और इतना नॉलेज भी नहीं होता कि बुक्स कौन सी हम फॉलो करें, ठीक है ना। तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन हो, 2 नंबर के क्वेश्चन हो, या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन हो, इसके लिए जो मैं प्रेफर करूंगा आपको, वीएन राजे, वीएन राजे की जितनी भी बुक्स आती हैं ना, इतना शॉर्ट में इसमें रहता है, छोटा छोटा, इतना शॉर्ट में छोटा छोटा दिया रहता है कि हम लोगों की जो नोट्स होती है ना, जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, इन नोट्स से भी ज्यादा शॉर्ट रहता है वीएन राजे वाला। वीएन राजे की सभी सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट की बुक आप फॉलो कर सकते हो, अच्छे से आप पास हो जाओगे। केवल अगर आपका टारगेट यही है कि हमको पास होना है, 80 में 21 लाना है, आप वीएन राजे पढ़ के जाओ, आपका 35 से 45 नंबर कहीं नहीं गया है, आराम से आप किसी भी सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। आपने 1 साल पूरा क्लास नहीं किया है, आपके पास टाइम नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, आप केवल 1 मंथ, केवल 1 मंथ अगर आप प्रिपरेशन कर लो, मेहनत कर लो, आपका एग्जाम क्लियर। 35 से 45 मार्क्स आपके हर क्वेश्चन में आएंगे,
केवल BN राजे की बुक पढ़ो, बाकी चीजें छोड़ दो, आपको सोचना ही नहीं है, केवल अगर आप BN राजे को फॉलो करते हैं। सॉल्व पेपर, स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं, बहुत सारे सॉल्व पेपर आते हैं, ठीक है, सॉल्व पेपर्स आते हैं, क्वेश्चन बैंक आते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारी बुक्स फेमस है, तो उनको जब आप पढ़ते हो ना, कंफ्यूजन में पड़ जाते हो, इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता लिखना क्या है। एक ही क्वेश्चन के 10 आंसर, एक ही क्वेश्चन 10 टाइप से पूछा गया है, आप उसी में परेशान रहते हो। इसको आप फॉलो करो, सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर, ज्यादा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। BN राजे के अलावा जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जिनको अच्छे से पढ़ना है, उनके लिए भी BN राजाशेखरन, BN राजाशेखरन की बुक्स फॉलो करो, एक नंबर की बुक है, खासकर केमिस्ट्री के लिए तो इससे अच्छी मुझे कोई बुक नहीं लगती, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। बाकी तो और भी बहुत सारी बुक्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। IPC के लिए मोहम्मद अली, ठीक है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी चीजें हैं आपको समराइज मिल जाएंगी। BN राजे वाले में तो पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, मोहम्मद अली में कुछ चीजें मिल जाएंगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाली। BN राजे अगर आप फॉलो करते हैं, BN राजे में सब कुछ आपको छोटा छोटा एकदम शॉर्ट में मिलेगा। जैसे मैंने बताया ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें क्वेश्चन के हिसाब से बताया रहता है, 5 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका ये आंसर है। आप एक बार देखो, 100% गारंटी देता हूँ, आप 35 से 45 मार्क्स लाओगे, इससे ज्यादा भी मार्क्स ला सकते हो और अच्छे से पास हो जाओगे, कोई फेल ही नहीं हो सकता अगर इतना फॉलो कर ले तो। डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। अब डी फार्मा स्टूडेंट्स की गलती यहीं पे हो जाती है कि वो बेचारे सही बुक्स नहीं फॉलो कर पाते हैं, सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती उनको, और इधर उधर की चीजों में बट के रह जाते हैं। सब्जेक्ट्स पे अगर आप ध्यान दें, आपके सब्जेक्ट्स HAP इंटरमीडिएट में बेसिकली जो आप पढ़ के आते हो, कुछ ही ब्रॉड रहता है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं रहता, सेम चीजें रहती हैं। केमिस्ट्री, पहले ये केमिस्ट्री डिवाइडेड थी, केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकंड, अब डिवाइडेड नहीं है, एक ही पार्ट में आ गया है, केमिस्ट्री फर्स्ट एंड केमिस्ट्री सेकंड। तो केमिस्ट्री में आपको कुछ है नहीं, इसी में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा पार्ट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक ही आपका मेडिसिनल है, उसी में आप मेडिसिन पढ़ लोगे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और थोड़ा सा एनालिसिस का पार्ट, इतनी सारी चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा टास्क नहीं है, एकदम छोटा छोटा है, बड़े आराम से आप पढ़ सकते हो। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती आप उसको बाइक आउट करके एक ही चीज पकड़ के चल सकते हो, तब भी पास हो जाओगे, बड़े आराम से पास हो जाओगे। HAP केमिस्ट्री सुटिक्स, ठीक है। अब जब सुटिक्स की बात करते हो, सुटिक्स के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो VN राजे, वो तो मैं पहले ही प्रेफर कर चुका हूँ। VN राजे के अलावा इसमें आप अशोक कुमार की बुक ले सकते हो, ठीक है, अशोक कुमार, ये अशोक कुमार वाली जो बुक है, ये भी एक नंबर की बुक है, आपको एकदम शॉर्ट में मिलेगा, सारी चीजें छोटी छोटी एकदम मिलेंगी। नोट्स नहीं बनाया जिन स्टूडेंट्स ने ना, उनके लिए तो एक नंबर की बुक है, आराम से आप पढ़ सकते हो। कोग्नोसी, ठीक है, VN राजे की ही बुक पढ़िए आप इसके लिए, आराम से, बहुत अच्छी बुक है VN राजे की, शॉर्ट में मिल जाएगा आप। VN राजे के अलावा कोग्नोसी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो फिर कोकाटे सीके के अलावा मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कोकाटे सीके, ये डिप्लोमा वाले हो, बैचलर वाले हो या मास्टर्स वाले हो, सबके लिए है। डिप्लोमा, बैचलर या फिर मास्टर्स, सबके लिए उससे अच्छी बुक नहीं हो सकती है। लेकिन जिनको केवल पास होना है तो कोकाटे सीके की तरफ तो भूल के ना देखें, केवल पास होना है तो आप VN राजे को भी पढ़ लें, आराम से निकल जाएगा। तो यही आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं हॉस्पिटल फार्मेसी वगैरह, उसके लिए कुछ खास है नहीं। पास होना आपका टास्क है, आप इतना याद रखिए, 80 में आपको 21 लाना है, और इस 21 को लाने के लिए आपको फोकस किस पे करना है, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पे, ये आपको पास करवा सकते हैं, पास करवाने की है। बाकी आपको 30 नंबर और 30 नंबर के जो 2 सेक्शन है उस पर फोकस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको संभाल ले गए आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, डिप्लोमा वालों के लिए जल्द ही और सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।